डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आज हम हल करने वाले हैं आंकलन कार्यपत्रक 3। तो ये कक्षा 9 के लिए है, गणित की आपकी कार्यपत्रक है और 17 तारीख को आपको स्कूल से दी जाएगी। तो देखिए, जो भी आपकी आंकलन कार्यपत्रक है इसे बहुत ध्यानपूर्वक आपको कॉपी में करना है। जब भी आप स्कूल जाएंगे आपकी ये कॉपी सबमिट होगी, इसके मार्क्स लगेंगे। आपको पता है कि जो असेसमेंट वर्कशीट है इसे अलग से क्यों करवाया जा रहा है, इसके मार्क्स दिए जाएंगे। और पहले 6 to 8 को नहीं करवा रहे थे, अब 6 to 8 का भी असेसमेंट वर्कशीट स्टार्ट कर दिया इस वीक से। दैट मीन ये वैल्यू रखती है। ओके, चलिए आज की आपकी देख लेते हैं। सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं कि इस असेसमेंट को आपको कैसे करना है। प्रश्न 1 से 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। 1 से 5 तक जो हम प्रश्न हल करेंगे वहाँ पे आपको 2 कथन मिलेंगे। एक होगा अभिकथन और दूसरा होगा उसका अभिकारक। ठीक है, एक यानी कथन होगा, एक कारक होगा। 2 आपको स्टेटमेंट लिखे होंगे, एक को हम ए बोलेंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको क्लास 10 में 9th में ज़रूर देखने को मिलते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD से करना होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में आपको क्या करना होगा, डार्क करना होगा पेंसिल या पेन से। तो 1 से लेकर 5 तक के जो आपके प्रश्न हैं उसमें आपको ये कोड दिया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। कैसे? आपके पास 2 कथन होंगे। ठीक है, एक कथन ए होगा, एक कथन आर होगा। तो अगर आपका कथन ए सही है और जो आर है उसका कारण भी सही बता रहा है तो आप ए को चुनेंगे। ठीक है, कि कभी अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ऐसे केस में आप ए का चुनाव करेंगे। यदि आपका अभिकथन और कारण मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हो लेकिन जो कारण है ना वो सही एक्सप्लेन ना कर रहा हो तो आप बी को चुनेंगे। अगर आपका अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है तो आप सी चुनेंगे। और अगर आपका अभिकथन यानी ए वाला ऑप्शन गलत है और आर वाला सही है तो आप डी का चुनाव करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझें इन क्वेश्चंस को। पहला है अभिकथन, आपका दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आपसे बोल रहा है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। पहले मैं आपको परिमेय संख्या की परिभाषा याद दिला दूं। परिमेय संख्या हमारी वो होती हैं जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही होता है परिमेय संख्या। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक हमारे होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, जिसको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। जो हमारी संख्या रेखा होती है उस पर आप दिखा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब नंबर लाइन पे तो आप सारे ही नंबर दिखा सकते हो। तो ये हमारे क्या है, ये पॉजिटिव प्लस के आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसी तरीके से नेगेटिव भी होते हैं, -1 -2 -3। तो ये सारे हमारे परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? अगर मैंने इसमें से 2 ले लिया तो 2 के नीचे आप 1 लगा दीजिए, क्या 2 की वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, तो ये हमारा पूर्णांक ही रहेगा। 3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। इसी तरीके से इन नंबर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसलिए जितने भी हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं, चाहे वो हमारी धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो सभी हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ये हमारा कथन जो है अभिकथन वो सही है बिल्कुल। और यहाँ पे कारण आपको बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही बात है। अगर मैंने बोला कि कोई पूर्णांक है 2, अगर आप इसको 2/1 कर दीजिए तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। तो ये अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी एकदम सही है। तो यहाँ अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो ऐसे केस में हमसे क्या बोला था कि अगर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही होगा तब आप किसका चुनाव करेंगे, ए का चुनाव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए को आपको डार्क कर लेना है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बोला है अभिकथन √2 × √2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। √2 × √3, तो ये सही बात है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कथन कारण में बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या देता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्या ले लेते हैं। हमारे पास एक परिमेय संख्या है 2, ठीक है, एक हमने ले ली 3। अब इसका गुणन करने को बोल रहा है। गुणन मतलब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया। ये परिमेय संख्या है, ये भी, और जो मल्टीप्लाई आया 6/1 लिख सकते हो, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्याओं का जब भी गुणन करोगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये भी कथन सही है।
लेकिन ये जो कारण है ये इसका सही कारण नहीं है। ये हमें अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या की एक विशेषता के बारे में बता रहा है। तो दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, कि जो भैया दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये जो है आर है ये ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में हमारा सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे में बोल रहा है 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है, सही बात है। कारण में बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी सही बात है। आप देख सकते हो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और √6 क्या है? एक इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों का जोड़ यानी 2 + √6 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक परिमेय अपरिमेय संख्या बना रहे हैं। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है? ऐसे केस में हमारा ए होता है। तो इसके लिए आपका क्या होगा? ए होगा। तो ए को आपको इस तरीके से डार्क कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा। 4 पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहे हो, और अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, अभी कथन √2 + √3 एक अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है। आपसे बोल रहा है कि √2 और √3 अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, सही है बिल्कुल। कारण बोल रहा है एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। p और q हमारे पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहा है कि ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, और यहाँ पे परिमेय संख्या की ये हमें परिभाषा दे रहा है। तो इसका और इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है, ये दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ऐसे में क्या होगा? जब दोनों चीज़ें सही होती हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? बी। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 2 एक परिमेय संख्या है। तो 2 एक परिमेय संख्या है, सही बात है। कारण बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जरा इसको करके देख लेते हैं। ये बोल रहा है सभी पूर्णांकों के वर्गमूल। आप पूर्णांक ले लीजिए, 2 ले लिया, 2 का इसका वर्ग करिए, कितना होता है? 2 2 जा 4, 3 ले लो, 3 3 जा 9, 4 ले लो, 4 4 जा 16। कह रहा है कि हम पूर्णांक लेंगे, पूर्ण पूर्णांक लेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो वो अपरिमेय बन जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? ये परिमेय है, वर्ग करने पे भी क्या रह रहा है? परिमेय रह रहा है। 4 भी तो हमारा परिमेय संख्या है। इसी तरीके से 3 का भी अगर वर्ग कर दें तो 9 भी तो परिमेय संख्या है, 16 भी तो परिमेय, अपरिमेय तो बन ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जो दूसरा कारण वाला स्टेटमेंट है ये गलत है और ये सही है। तो अगर हमारा ए सही होता है और कारण गलत होता है, तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं? सी लेते हैं। तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है अब निम्नलिखित प्रश्नों के आगे सही विकल्प को आपको फिल करना है। वो हमारे असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, अभिकथन और कारण वाले। ये आपके दूसरे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बोल रहा है 2√3 + √3, इस तरीके से बोल रहा है 2√3 + √3 का मान कितना होगा? तो 2√3 और एक और √3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3√3 यानी 3√3। तो 3√3 कहाँ पे है हमारा? 3√3 हमारा सी पे है। तो इसके लिए हमारे छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3√3 सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला है 1/√7 - 2 के एक हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होता है। तो परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करना आपको सिखाया गया था वर्कशीट में। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे है √7 - 2। जब आप इसको रैशनलाइज करते हैं यानी परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस है तो हम क्या लेंगे? प्लस। √7 + 2 और नीचे भी √7 + 2। अब देखिए मल्टीप्लाई हुआ ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा? √7 + 2 और नीचे क्या आ जाएगा? a + b, a - b। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आ जाएगा √7 + 2। ठीक है, और √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 2 जा 4। तो ये हमें मिलेगा √7 + 2 अपॉन में 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। तो ये हमारा आंसर होगा √7 + 2 बटे में 3।
√7 + 2 बटे में 3, तो ए इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए हमारा रूट नीचे आपका क्या बचा था, 3 बचा था, यहाँ पे दिखाइए, देखिए 5 दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, माइनस का साइन लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही कौन सा होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं 8वां। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण रूप हो सकता है, दशमलव नहीं हो सकता है। बोल रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण रूप नहीं हो सकता है, तो नहीं को ध्यान रखिए। तो दशमलव निरूपण होता क्या क्या है, जब वो शांत हो या फिर अनवसानी आयंती हो, यानी कि या तो आपका टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए, और दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये दोनों हमारे होते हैं, ठीक है, और इसने पूछा है नहीं होते, तो नहीं होते वाला ऑप्शन क्या होगा, सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसके बाद 9th में बोला है 0.12333 का परिमेय रूप में व्यक्त करिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, है ना, 0.3 बार, इसको p/q की फॉर्म में लिखिए। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसे आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे दिया है, 0.123 का बार, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास 4 इक्वेशन बनती है। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, 0.12333, आप पहले x को मान लोगे कि x = इतना, ठीक है, ये इक्वेशन 1। इसके बाद आप 10 से गुना करोगे, 10 से गुना करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2, एक वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, 3 ये आपका हो जाएगा 2। फिर से 10 से गुना करोगे तो यहाँ पे आएगा 100x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2, एक और डिजिट इधर आ जाएगी 0.33, ये हो जाएगा तीसरा। इसके बाद हो जाएगा हमारा 1000, क्योंकि 3 वैल्यू है ना, 3 वैल्यू है तो हम 1000 तक जाते हैं, ठीक है, जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से 123.33। अब देखिए 4 हो गई। अब हमारा क्या है, एक ही नंबर पे बार है, ठीक है, बार केवल किस पे है, 3 पे बार है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 - 3, इक्वेशन 4 - 3। तो जब आप 4 - 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1000x - 100x। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 1000x - 100x, तो यहाँ पे आपका बचने वाला है 900। और इधर आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 123.33 में से माइनस आपको करना है कितना, 12.33। तो यहाँ पे आपका बचेगा 900x = 111 और x = 111 बटे में 900, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, सी पे है, 111 बटे में 900। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सिखाए गए, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया और थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर दिया है क्वेश्चन का। ये 0.123 बार इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसे ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है, देखिए 2 + √3, 3 + √3 - 5 किसके बराबर होगा, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 + √3, ठीक है, और क्या है 3 √3 - 5। तो एक बार आप इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे। तो 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 3 जा कितना आ गया, 6 और √3। इसके बाद -2 को इससे करिए, 2 5 जा 10, फिर इसको इससे करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, √3 × 3 √3। तो देखिए √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3, तो 3 3 जा 9 आ गया प्लस का। इसके बाद माइनस √3 और 5, तो 5 √3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 √3 है, यहाँ 5 √3 है। 6 √3 में से 5 √3 गया तो कितना बचा, 1 √3 बचा, और यहाँ पे 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1, तो √3 - 1। सो √3 - 1 ए हमारा क्या होगा, आंसर। तो √3 - 1 हमारा इसे सॉल्व करके आएगा, तो ए होगा इसका आंसर। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से असेसमेंट वर्कशीट समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको सभी अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। सारे चैप्टर की आपको रिवीजन करवाई जाती है, सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।